नगर पालिका के शहरी मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार एवं घोटाले के गंभीर आरोप। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका बाड़ी द्वारा कराए जा रहे शहरी मनरेगा में भ्रष्टाचार और धांधली का मामला सामने आया है। मामले में पार्षदों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले वर्षों में 5,95,000 के इंटरलॉक कार्य के भुगतान करने के मामले में 70,000 रुपये रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मामले का मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और शहरी मनरेगा के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों के प्लांटों पर जाकर तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में मास्टर रोल के अनुसार श्रमिक नहीं पाए गए, कार्य में गुणवत्ता नहीं मिलने, टारगेट के अनुसार कार्य नहीं होने एवं निरीक्षण कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। मुख्य पॉइंटों पर ना श्रमिक पूरे मिले और ना ही टारगेट दिया हुआ कार्य मिला। जो चंद श्रमिक मिले उनके लिए छाया पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के निर्देश पर मौके की रिपोर्ट बनाकर भेजी है। अब देखना यह है कि शहरी मनरेगा की फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्मिक और अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत यह कार्य चलाए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा। इस संबंध में कुछ शिकायतें माननीय कलेक्टर साहब के पास पहुंचने पर उनके डायरेक्शन श्री माननीय एसडीएम साहब के पास आए थे, इनकी तुरंत जांच की जाए। तो मुझे माननीय एसडीएम साहब ने डायरेक्शन दिए प्रातः 9:30 बजे। तो इसके तहत मैं ये 6 गाँव को चेक करने के लिए मैं आया हूँ मौके पे। फिलहाल मैंने 4 कार्य चेक किए गए। तो मुताबिक मस्टोल के लेबर कम मिली है, काम में भी गुणवत्ता नहीं है और बराबर चेक नहीं किया जा रहा है, जाँच भी इनकी वस्तु नहीं की जा रही है। मैंने इनको डायरेक्शन दिए हैं कि अभी ये तुरंत काम को बढ़ाया जाए, तो लेबर को और उनकी जाँच की जाए वस्तु। तो 15 दिन का काम 16 से स्टार्ट हुआ है काम, 12 दिन काम निकल चुके हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता में भी कम निकल गई है। एक ये आरोप लगाया है पार्षद ने कि भाई 70 हज़ार रुपये लिए हैं, इनके मनरेगा कोई कार्य हुआ है जो सीसी वगैरह डली हैं उसको लेकर 70,000 रुपये का इन्होंने इनसे रिश्वत के नाम पे लिए गए हैं किसी जिला अधिकारी को देने के लिए। ऐसा कोई मामला आया है कि आपकी जानकारी हमारे सामने नहीं है, मेरे संज्ञान में कोई जानकारी। ठीक है सर। से जसवंत सिंह पार्षद। मैं नरेगा में 15 तारीख से जो नरेगा चल रही है वह नरेगा 644 के करीब चल रही है, जिसमें वहाँ पर देखा गया तो 4 या 5 ही लेडीज ही मिली और बेचारी पानी के लिए तरस रही थी और कह रही थी कि यहाँ कोई आता नहीं है, और आता भी है तो खाना पूर्ति करके चला जाता है। कहीं 7 बजे आता है और उन लेडीज़ों से कह जाता है कि 2-6 बजे तक आप जाना। बेचारी पानी के लिए तड़पती रहती है और कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। और आए दिन नरेगा में बहुत अच्छी तरह से घोटाला कर रहे हैं ये लोग, और कभी कहीं किसी पार्षद को पता भी नहीं है कि नरेगा कब चली कब बंद हो जाती है, किसी पार्षद की जानकारी भी नहीं है। ये साहब और इनसे कोई लिस्ट वगैरह मांगते हैं और कर्मचारियों से नरेगा में लिस्ट मांगते हैं तो गुमराह कर देते हैं पार्षदों को, कोई कुछ नहीं समझता। हाँ, और पहले भी इन लोगों ने नरेगा में से 70 हज़ार रुपये नरेगा के नाम से लिए थे और पार्षदों से कहा था कि इंटरलॉक होगी आपकी, और आज तक कोई इंटरलॉक काम नहीं हुए, और हुए तो उनका अधिकारियों के नाम से पैसे ठगे गए और ना ही उनका पेमेंट आज तक किया गया नरेगा के। आप कह रहे हैं 70 हज़ार रुपये लिए गए हैं, किन से लिए गए हैं, किन के नाम से लिए गए थे? ये कलेक्टर साहब के नाम से लिए गए थे और ठेकेदारों के माध्यम से पैसे 70 हज़ार रुपये उन्होंने वसूले नगर पालिका। पहले भी नगर पालिका ने हमसे प्रत्येक मेंबर से 70 हज़ार रुपये काम के लिए थे, वो भी कलेक्टर साहब के नाम से लिए थे। ये कलेक्टर साहब के लिए जाएंगे जब काम होंगे। और अभी नरेगा चल रही है नगर पालिका में 644 लिस्ट है, उसमें कोई जगह 3 आदमी है, कोई जगह 10 आदमी है, कोई जगह 8 आदमी है। ये नरेगा पूरी तरीक़ा से बंद की जाए, क्योंकि नरेगा में जितना भी कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं भी हमने मौके पर जा कर के पत्रकार महोदय जी को भी ले गए, हम भी गए हैं, कई भी मेंबर, कोई नरेगा नहीं चल रही है। 2-4 आदमी काम कर रहे हैं, जबकि 644 आदमी की
लिस्ट हमने जारी की है। यूँ साहब से पहले तो हमने लिस्ट मांगी, उन्होंने एक अपना गहलोत है तनुज गहलोत, उससे लिस्ट मांगी, वो मैं नहीं दूंगा ऐसे लिस्ट। फिर उसने कहाँ से कैसे फ्री साहब से फोन कराया, जब वो लिस्ट प्राप्त हुई हमें, वो 644 की लिस्ट थी। इससे हमारा तो एक ही निवेदन है कि नरेगा को बंद किया जाए और नरेगा डायरेक्ट रहते हैं। कई हमने ये बात बोली है लेडीज़ों से, वाइट लिए हैं, उन की आधे में आधे हम लेते हैं, आधे उनको देते हैं। जो जाती नहीं लेडी कभी। आपसे 70 हज़ार रुपये लिए थे, वो किस चीज़ के लिए लिए थे? वो इंटरलॉकिंग के काम के लिए लेते। आज तक कोई इंटरलॉकिंग हो गई है नहीं, आपने क्यों दिए इंटरलॉकिंग के लिए? क्या है, कलेक्टर साहब से नाम से लिए थे कि 70 हज़ार रुपये देंगे जब आपका पेमेंट किया जाएगा। और अब भी हम मैं अरविंद कुमार, पार्षद नगर पालिका वाड़ी वार्ड नंबर 36। हमसे करीब 1.5-2 साल पहले 70 हज़ार रुपये लिए कलेक्टर महोदय के नाम से कि आपके लिए टेंडर हो जाएगा 7 लाख रुपए का, काम कराओ या ना कराओ 7 लाख रुपए मिल जाएंगे यहाँ पे। आज 2 साल हो चुके उनको, उनका कोई पता नहीं है। उसके अलावा नरेगा चल रही है 644 आदमी की, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, वो भी 10 टाइम से नहीं मिले। और मेरा निवेदन कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि नरेगा को तो बंद कर दें, इसमें भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 70 हज़ार रुपये दिए थे? सारे पार्षद गण हैं जिन्होंने 70 हज़ार रुपये दिए। कितने पार्षद गण? करीब मेरी जानकारी के अनुसार कम से 25 से 30, मेरी जानकारी के अनुसार। अब चल रही है 644 व्यक्तियों की नरेगा चल रही है, जो कि अब मौके पे देखा गया तो 10 से 8 और 10 आदमी मिले हैं, और वो भी अपने निजी कार्यों में ले रहे हैं उनको अपने निजी कार्यों में। कौन ले रहा है निजी कार्यों में? कर्मचारीगण सारी मिली भगत है कर्मचारीगण की। मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि नरेगा को तो बंद ही कर दिया है। एक दिन की सीईओ बनी नेहा, बालिका शिक्षा और संवैधानिक चेतना का प्रेरणा स्रोत। धौलपुर की प्रमुख खबर। 28 मई 2025 चंद्र ज्योति अभियान के तहत एक दिन की सीईओ बनने का अवसर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर की कक्षा 11वीं की छात्रा नेहा को प्राप्त हुआ। यह अवसर उसे भारतीय संविधान पर आयोजित जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में विजेता होने पर मिला, जिसमें जिले भर के रोल प्ले विजेता विद्यार्थियों ने भाग लिया था। नेहा ने आज जिला परिषद कार्यालय का दौरा किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अव्याध निवृत्त सोमनाथ IAS के साथ दिन भर प्रशासनिक गतिविधियों का अनुभव लिया। उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक में भाग लेकर महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनके आत्मविश्वास और समूहों के नवाचारों को समझा। साथ ही टीम के अन्य सदस्यों से संवाद कर प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी ली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नेहा से संवाद किया और उसके आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस पहल ने नेहा को न केवल संविधान की व्यवहारिक समझ दी, बल्कि उसके भीतर देश सेवा का सपना और अधिक सशक्त किया। चंद्र ज्योति अभियान का उद्देश्य बालक संसद के माध्यम से संवैधानिक जागरूकता को विद्यार्थियों के जीवन में आत्मसात करना है। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूपेश गर्ग, मंगेश, चंद्र ज्योति अभियान टीम शिक्षक अरुण कुमार, रूपम शर्मा, भाई अरुण और जिला परिषद के अधिकारी उपस्थित रहे। मेरा नाम नेहा है। मैं आज की बालिका उच्च माध्यमिक बच्चों की मैं पढ़ती हूँ, कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं आज एक दिन के लिए सीईओ बनी हूँ। मुझे यहाँ पर सर की कुर्सी पर बैठकर अच्छा लग रहा है और मेरा भविष्य में यही सपना है मैं भी सीईओ बनूँ और अच्छे कार्य करूँ, देश की सेवा करूँ। मैंने आज यहाँ पर मीटिंग ली और जिला परिषद का निरीक्षण किया है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। 8 कांस्टेबल बनेंगे हेड कांस्टेबल, योग्यता परीक्षा आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज पुलिस परेड ग्राउंड भरतपुर में कांस्टेबलों की योग्यतात्मक परीक्षा आयोजित की गई। जिला धौलपुर के वर्ष 2019-20 में हेड कांस्टेबल के 8 रिक्त पदों के विरुद्ध यह परीक्षा आयोजित हुई है। जिला धौलपुर के 8 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद की PCC हेतु चयन किया गया है।
चयनित कांस्टेबलों में मोहन सिंह, ओम प्रकाश गुर्जर, श्रीमती फरीदा बानो, जसराम, भगवान दास, हरवंश सिंह, श्री कृष्ण एवं भवानी प्रसाद के नाम शामिल हैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार। बाड़ी की प्रमुख खबर। कोतवाली थाना क्षेत्र में 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया है। घटना 23 मई की बताई जा रही है। डीएसपी बाड़ी मामले की जांच कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी एक महिला ने अपनी 2.5 वर्षीय पुत्री के साथ घर में अकेली थी। इस समय पड़ोस में रहने वाला एक युवक अचानक घर में आया और बच्ची को खिलाने लगा। इसके बाद महिला अपने काम में व्यस्त हो गई और युवक बच्ची को अपने साथ ले गया। जब थोड़ी देर बाद बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो महिला मौके पर पहुंची, जहां उक्त युवक बच्ची के साथ गलत कार्य कर रहा था। उसे देखते ही युवक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 23 मई की है, जबकि पुलिस में मामला पीड़ित की मां ने 25 मई को दर्ज कराया है। थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 25 मई को ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया तथा आरोपी के विरुद्ध संगीन धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की तलाश भी जारी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। पीएम श्री बालिका विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं का हुआ सम्मान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाली एवं 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को साफा बांध, तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला वर्ग में प्रथम स्थान पर ज्योति शर्मा ने 94.40% अंक, द्वितीय स्थान पर दीपू सिसोदिया ने 91% अंक, तृतीय स्थान पर 90.60% अंक के साथ ही राधा कुमारी। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान पर हेमा शर्मा ने 95% अंक, द्वितीय स्थान पर राधा कुमारी ने 89% अंक एवं तृतीय स्थान पर ऋतिका धाकरे ने 88.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय परिवार एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। कला वर्ग की विद्यालय टॉपर छात्रा ज्योति शर्मा ने कहा है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। विद्यालय स्टाफ के सहयोग से मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। इसका श्रेय मैं विद्यालय परिवार के साथ साथ माता पिता को देती हूँ। विज्ञान वर्ग की विद्यालय में टॉपर छात्रा हेमा शर्मा ने कहा कि मैं भविष्य में डॉक्टर बन आमजन की सेवा करना चाहती हूँ। साथ ही कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, ये सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य ब्रज किशोर शर्मा एवं सेवानिवृत्त शिक्षक श्री प्रकाश शर्मा ने सभी छात्राओं को बधाई दी। विद्यालय के प्रीतम जादव एवं जूनियर असिस्टेंट राहुल फाटक ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके स्थानीय विद्यालय परिवार समाज एवं बसेड़ी कस्बे का नाम रोशन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मेरे पापा का नाम सतीश शर्मा है। मैं नगर पालिका बसेड़ी में रहती हूँ। मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। वर्तमान विद्यालय में आप अध्ययन कर रही हैं, उसका अध्ययन का स्तर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा और सभी स्टाफ साथियों ने मेरी बहुत सहायता की थी और मैंने 94.40 अंक प्राप्त किए हैं और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कला वर्ग में। मेरा नाम हेमा शर्मा है। मैं 12th साइंस वर्ग की छात्रा हूँ जिसने 12th में 95% अंक प्राप्त किए हैं। और अपना कैरियर बनाना चाहती हो? मैं आगे चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अंक प्राप्त किए आपके द्वारा? मैंने 12th साइंस में 95% अंक प्राप्त किए। कैसा व्यवहार रहा? मेरे विद्यालय में गुरुजन बहुत ही उन्होंने पूरे वर्ष भर मोटिवेट किया और नियमित अध्ययन में लगे रहे हमारे साथ। इसीलिए आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो सरकारी क्षेत्र में क्या आप अपने नजरिए से कोई अंतर देखना चाहती हैं? ऐसा कोई नजरिया नहीं है, वो लोगों की केवल सोच होती है ऐसी कि निजी क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई होती है, बल्कि सरकारी विद्यालयों से भी बहुत से छात्र छात्राएं टॉपर बनकर अंक लाती हैं। सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि वो अपने ट्यूशन वगैरह पर कम ध्यान देकर निजी। धौलपुर शहर में 29 मई को 15 मिनट का ब्लैकआउट रहेगा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि
गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 27 मई को जारी संदेश के क्रम में ऑपरेशन शील्ड योजना के अंतर्गत धौलपुर शहर में दिनांक 29 मई 2025 को रात्रि 9 बजे से 9:15 तक ब्लैकआउट किया जाना प्रस्तावित है। अतः आम नागरिकों से अपील है कि जाति के राष्ट्रीय हित के मद्देनजर धौलपुर शहर में दिनांक 29 मई को रात्रि 9 बजे से 9:15 तक सायरन बजने के दौरान स्वेच्छा से अपने अपने घरों एवं प्रस्थानों की लाइट बंद रखें एवं मोबाइल टॉर्च एवं अन्य प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं करें। बिना मंजूरी के अवैध निर्माण को कराया, नगर पालिका ने जेसीबी से किया ध्वस्त। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को पत्र लिखकर कस्बा के वार्ड नंबर 15 में बनाए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने वाला पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिस पर उपखंड अधिकारी के द्वारा थाना राजाखेड़ा को पत्र लिखकर राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला में मेहदवार में अवैध निर्माण को मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार श्रीमती दीप्ति शर्मा, कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका दयाल सिंह बघेल के साथ नगर पालिका की टीम एवं राजाखेड़ा पुलिस जाब्ता हेड कांस्टेबल किलेदार मीणा के नेतृत्व में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उद्दैनिया की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।